जनवरी मंथ के करंट अफेयर की क्रोनोलॉजी में हम राजस्थान का प्रादेशिक परिदृश्य देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान के 3 नए संभाग व 9 जिलों का भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया। 3 नए संभागों को और 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार निरस्त किसे किसे किया गया है? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को किया गया है। और निरस्त जो संभाग किए हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, तीनों संभागों को ही निरस्त कर दिया। और साथ ही यहाँ से किया है, और कौन कौन से जिलों को किया है निरस्त किए गए? नवसृजित 9 जिले। और कौन कौन से? मालपुरा, कुचामन और सिटी और सुजानगढ़ तो पहले से ही निरस्त कर दिए गए थे। अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर और शाहपुरा को और निरस्त कर दिया गया। तो 8 नए जिले बने थे, जिसमें फलोद्री, बालोतरा, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, ब्यावर, डिग, डीडवाना, कुचामन, सलूम्बर, ये जिले बने थे। यहाँ से समीक्षा के लिए गठित हुई 2 समितियां थी। एक तो बनी थी ललित के पवार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनी थी, और साथ ही यहाँ से 9 जिलों को समाप्त करने का निर्णय लिया। अन्य बैठक में यहाँ से सीईटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष करने का निर्णय यह सीईटी के लिए था। यहाँ से ध्यान रखने के लिए तो हमारे पास ये है, एक तो 3 नए जिले और 9 नए जिले और 3 नए संभागों को निरस्त कर दिया। तो नए जिले यहाँ से थे अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर और शाहपुरा। और यहाँ से जिले 8 नए जिले बने हैं। यहाँ से फलोद्री, बालोतरा, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, ब्यावर, डिग, डीडवाना, कुचामन सिटी व सलूम्बर और ललित के पवार समिति की अध्यक्षता में है, इसके बारे में इस हेतु गठित की गई थी। अश्व अनुसंधान केंद्र को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया। अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। हलारी अश्व के संरक्षण के लिए मिला है ये इन्हें। और संजू योगी को पेप्सिको रिवॉल्यूरी अवार्ड मिला है। संजू योगी को पेप्सिको रिवॉल्यूरी अवार्ड मिला है। मुकुट मणिराज को राष्ट्रीय भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। इनकी कृति है गांवर अम्बा है। और वर्ष 2023 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार डॉक्टर गजेश सिंह पुरोहित को पड़करी प्रीत के लिए दिया गया। पड़करी प्रीत के लिए गजेश सिंह पुरोहित को दिया गया। और अब मिलेगा मुकुट मणिराज को यहाँ से गांवर अम्बा के लिए। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ, कोटा बूंदी से शुरू हुआ है। ओम बिरला की पहल से राजस्थान निर्वाचन आयुक्त ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, यहाँ से मधुकर गुप्ता को। और जर्मन कंपनी अल्बर्ट्रॉस स्थापित करेगी जोधपुर में तिमरी में औद्योगिक इकाई। जर्मन कंपनी अल्बर्ट्रॉस स्थापित करेगी जोधपुर तिमरी में औद्योगिक इकाई। प्रधानमंत्री ने किया एनजीबीआई लिंक परियोजना के 3 पैकेज का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने किया एनजीबीआई लिंक परियोजना के 3 पैकेज का शिलान्यास। नेक्स्ट है यहाँ से भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में का 1 वर्ष पूर्ण। भजनलाल शर्मा के कार्यकाल का 1 वर्ष हुआ पूर्ण। और नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री। इस दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की। 80,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ से बिना किसी गारंटी और प्रक्रिया शुल्क के। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत और निभाई हर घर खुशहाली थीम पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए। और मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबंध योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और देखभाल के लिए 5,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में जेके लॉन हॉस्पिटल और एम्स जोधपुर में इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 3 मजदूरों को मासिक पेंशन 3,000 व्यक्तियों को यहाँ से 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ किया गया। और पूंछरी का लोठा व गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया। और नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर से राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राजसखी पोर्टल लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार स्किम मिल्क पाउडर से तैयार किया गया मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 10 ग्राम स्किम मिल्क पाउडर से में 100 चम्मच 100 ml दूध तैयार किया जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 5,000 की राशि को
बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया गया है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी व 1 लाख उष्ट वंशीय पशु ऊंट का बीमा कराने का कवरेज प्रदान किया जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ से राष्ट्रीय ऊन संरक्षण व विकास मिशन। राष्ट्रीय राज्य सरकार द्वारा ऊँटनी प्रसव टोडिये के जन्म पर राशि 10,000 को बढ़ाकर 20,000 2 किश्तों में कर दिया गया। भरतपुर व बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की गई। प्रदेश में पहली बार एयरलिफ्ट कर अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। और जैसलमेर के पत्थरों से तैयार होने वाला पहला डिजिटल म्यूजियम होगा। राइजिंग स्टार ग्लोबल इन्वेस्ट समिट, इसके तहत यहाँ से हमारे पास इसके नोडल विभाग वीआईपी निवेश संवर्धन ब्यूरो। टैगलाइन है रिपीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। 9 से 11 दिसंबर 2024 को सीतापुरा कॉन्वेक्स जयपुर में आयोजित किया गया। आयोजक था इसका वीआईपी और रिको। इसके तहत यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य यह रहे, प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई। प्रवासी राजस्थान सम्मान प्रतिवर्ष देने का निर्णय किया गया। डेनमार्क दूतावास के बीच सरस्वती पैलियोचेन के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ द इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। और मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया प्रदेश में सर्वांगीण विकास हेतु 9 नीतियां। पहला तो राजस्थान एमएसएमई नीति, इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है राज्य को। इसके तहत 2% ब्याज अनुदान, एमएसएमई एक्सचेंज में धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक का सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी पर 50,000 या 5 लाख रुपए का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण योजना। विपणन हेतु आयोजनों में 1.5 लाख का अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 तक का पुनर्भरण, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस 75,000 या अधिकतम 50,000 तक का पुनर्भरण का प्रावधान। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024, इसका लक्ष्य है 5 वर्षों तक के प्रदेश में निर्यात में 1.5 लाख करोड़ तक की वृद्धि करना। प्रावधान है 50,000 या 5 लाख तक की सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी 75% या 3 लाख तक का अनुदान, सर्टिफिकेशन 75% पुनर्भरण 20,000 रुपये तक प्रति शिपमेंट व 3 लाख रुपए तक की तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए सहायता उपलब्ध करना। एक जिला एक उत्पाद ODOP 25% या अधिकतम 15 लाख तक के, और लघु, ये तो सूक्ष्म के लिए, लघु के लिए 15% या 20 लाख तक की मार्जिन राशि उपलब्ध करानी है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना हस्तशिल्प, हथकरघा, एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करना। AVGC XR की नीति 2024 और राजस्थान पर्यटन इकाई 2024 चालू की गई। और राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, इसमें 2030 तक 125 गीगावाट तक बढ़ाना है यहाँ से अक्षय ऊर्जा को। 2030 तक 2000 KTPA ग्रीन हाउस उत्पादन में ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना। न्यूनतम 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य। राजस्थान राज्य खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति 2024, राजस्थान में खोलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। और सलूम्बर और डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चर्चित व्यक्ति रहे एक तो चयन पांड्या, चीखली डूंगरपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने 3 इंच का 150 से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाया है। उस्ताद पेम्पे खां हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पेम्पे खां का निधन हो गया। हमीदा बानो रही है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय धावक। और इनमें से यहाँ से